सो हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर जो है आज का हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज जो है हम लोग बस मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को हेलो 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 हेलो, सभी लोगों को हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी लोगों को हमारे चैनल पे वेलकम है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज इंटीग्रेशन पे हमने जो एक्सरसाइज 7.1 बनाया था, 7.1 के बेसिस पे हम लोग आज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको इस पे होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है आज के क्लास में, जो है मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आ जाइए। और आज तो शायद है ना क्लास टाइम पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें। चलिए सभी लोग, सबसे पहले तो चलिए सभी लोग आ ही गए हैं। अब जो है क्लास स्टार्ट करते हैं और आपको जो है ग्रुप में भी लिंक शेयर कर देते हैं हम। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि जो भी लोग यहाँ पे आए हो उनको वो जिनको मतलब शेयर करना चाहते हैं या फिर दबा के शेयर करो भाई, दबा के शेयर करो। जिनको भी मैथ्स पढ़ना है, जो इंटर के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, हरियाणा बोर्ड के हो या फिर किसी भी बोर्ड के हैं, तो आप उनको यह वीडियो शेयर कीजिए। सभी बोर्ड के लिए यह क्लास है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा एक बात, अगर आपसे नहीं बनेगा, अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ का नहीं बनेगा आपसे, तो ये डंडा देख लो, इससे आपको यहीं से चला के पीटेंगे। ठीक है, कपार फोड़ देंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है हल्का क्वेश्चन से लेकर हार्ड क्वेश्चन तक जाएंगे, इजी टू हाई लेवल। ठीक है, मतलब जीरो टू हीरो। ठीक है, जीरो टू हीरो। चलिए आ जाइए, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है x का पावर 9 dx। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, आप लोग बनाओ जल्दी जल्दी। कैसे बनाएंगे उसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, क्या है, x का पावर 9 dx है। क्या है, x का पावर 9 dx है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए, फिर जो है हम बनाते हैं। चलिए तो इसका कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा देखो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग बना रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो कैसे बनेगा। तो x का पावर 9 है ना, तो क्या होता है, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का पावर n प्लस 1 बटे का n प्लस 1 यही होता है। तो बस x का पावर 9 है ना, तो x का पावर 9 प्लस 1 बटे का 9 प्लस 1 अब प्लस का c, इस प्रकार से हो जाएगा। बताओ हो जाएगा। चलो तो बस इस पे जो है तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x का पावर 10 बटे का 9 और 1 10 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। चलिए जिनका जिनका ये आंसर आया है उनका एकदम सही है। देखो ये आंसर x का पावर 10 बटे का 10 प्लस c, जिनका जिनका आया है उनका आंसर 100% चाहिए। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को बनाने आ गया है मतलब। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट एक्स डीएक्स। क्यूब रूट एक्स डीएक्स, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बनाना है। इसका आपको आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन है एक्स का, क्यूब रूट एक्स का क्या होगा आंसर। ठीक है, क्यूब रूट एक्स का। तो जल्दी जल्दी आप लोग बनाओ, सबसे पहले तो आप लोग बना लो जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए बनाइए बनाइए भाई बनाइए, क्या होगा इसका आंसर, है ना, क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आ जाओ। तो हम लोग अब देखते हैं, जो लोग आंसर दिए हो बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो आ जाइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा, अपन लोग को देखो कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे x का पावर 1/3 हम लोग लिख सकते हैं, और dx
तो इसका क्या हो जाएगा, x का पावर 1/3 प्लस का 1 बटे का 1/3 प्लस का 1 अब प्लस c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का पावर अब 1/3 प्लस 1 4/3 आएगा और बटे का नीचे में भी 4/3 आएगा प्लस का c, मतलब कि आपका आंसर 3/4 ये ऊपर हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, x का पावर 4/3 प्लस c आंसर। चलिए जिनका भी यह आंसर आया है उनका एकदम 100% सही है, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो आपको मुंह पे याद होना चाहिए, dx क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, x प्लस सी हो जाएगा। जो लोग c छोड़े हो ना, सरासर गलत है, x प्लस सी बोलेंगे, ठीक है। कुछ लोग c छोड़ दिए हो तो x प्लस सी हो जाएगा। चलो अब इसको इरेज करते हैं और फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1/x² dx, क्या है, 1/x² dx है। चलिए इसका बना के दिखाइए आप लोग, जल्दी जल्दी, सभी लोग बनाएंगे भाई, सभी लोग बनाएंगे, जो लोग नई बार जुड़ रहे हो वो लोग भी बनाएंगे और जो लोग पहले से जुड़ रखे हो वो लोग भी बनाएंगे। चलिए तो इसका बनाइए, क्या हो जाएगा, 1/x² dx क्या हो जाएगा, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो देखो साफ साफ दिखाई नहीं देता है ना, तो जैसे कि तुम मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, मोबाइल है, और ये तुम्हारा इस तरीके से मोबाइल को पकड़ते हो, ठीक है, ऐसे तुम देखते हो और नीचे में यहाँ पे कमेंट दिखाई देता है, ठीक है। तो तुम क्या करो कि कमेंट को छोड़ दो और इस तरीके से कर लो, मोबाइल को पलट लो इस तरीके से, ठीक है, तब देखो साफ साफ दिखाई देगा और ऊपर से क्वालिटी भी बढ़ा लो, ठीक है, मतलब कि जितना पे आपको साफ दिखाई देता है उतना कर लो। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, चलो बहुत बढ़िया, जो लोग आंसर दे रहे हो वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हो, सही आंसर है, कुछ लोगों का सही है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x का पावर -2 dx लिखेंगे इस प्रकार। अब क्या हो जाएगा ये, तो x का पावर -2 है ना, तो x का पावर -2 प्लस का 1 बटे का -2 प्लस का 1 अब प्लस c हो जाएगा इस तरीके से, बताओ हो जाएगा ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा ये, तो अब x का पावर -1 बटे का -1 अब प्लस का c, मतलब क्या हुआ, ये माइनस ऊपर जाएगा, मतलब 1 इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/x प्लस c, -1/x प्लस c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो सभी लोगों का सही है, जो लोग इस तरीके से आंसर दिए हो उनका सही। अच्छा भैया कुछ लोग c को छोड़ रहे हैं, c को नहीं छोड़ना है, c को लेके चलना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोर्ड पे सही में बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, 1/x का पावर 1/3 है क्या, क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ध्यान से, 1/x का पावर 1 इसको इस तरीके से लिखते हैं 1/3 dx, ये आपका क्वेश्चन है, क्या है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो आंसर बताइए जल्दी जल्दी, सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग, इजी क्वेश्चन है यार, फिर भी आपको बनाना है आंसर, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे इसको, तो देखो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या करेंगे, x का पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, -1/3 और dx का dx, तब क्या हो जाएगा, x का पावर, अच्छा ये लाइन गलत हो गया, क्या हो जाएगा,
x का पावर -1/3 +1 बटे का -1/3 +1 और प्लस c हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब क्या होगा, अब -1/3 +1 करो ना भैया, तो 3 एलसीएम -1 + 3 मतलब 2/3 आया अपन लोग को। तो x का पावर 2/3 बटे का 2/3 प्लस c हो जाएगा इस प्रकार से। तब क्या होगा, फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3/2 x का पावर 2 बटे का 3 अब प्लस c क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम सही सटीक सटीक आंसर दे रहे हो। चलो, मतलब इंटीग्रेशन आपके खून में अब बस गया, इस तरह का इंटीग्रेशन। चलिए, अभी तो और बसाना है खून में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। क्या यहाँ हट जाएगा, चलो इधर करते हैं। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का स्क्वायर। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 का स्क्वायर dx। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी। क्या है, 5 का स्क्वायर dx है। जल्दी जल्दी, 5 का स्क्वायर dx है। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, आप लोगों का एकदम सही है। चलो, बहुत बढ़िया आंसर। चलो, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अंदर में आपका dx बच जाएगा। dx बचा, अब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। dx का हम लोगों को पता है x होता है, और ये इंटू में है, और प्लस का c, मतलब क्या हुआ, 25x प्लस c हमारा आंसर हुआ। चलिए बताइए, कितना इजी है या, है ना, इजी है। चलिए, मजा आ रहा है। चलो, अब इसको मिटाते हैं और फिर से हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, अब थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपको, 3x स्क्वायर dx। क्या है, 3x स्क्वायर dx। यह क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी 3x स्क्वायर dx, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। आप लोग ही आंसर इसका बताओगे। चलो जल्दी आंसर बताओ। चलो, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो लोग आंसर दे रहे हो बहुत बढ़िया। क्या करेंगे हम लोग, इसको आ जाओ करते हैं, ठीक है। फास्ट आप लोग यार, कुछ बच्चे धीरे धीरे आंसर दे रहे हो, लेट से। अभी ये क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप लोग उसका आंसर दे रहे हो, गलत बात। इसी का आंसर दो, ठीक है। जल्दी फास्ट बनो। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा आपका 3 क्या है, कांस्टेंट है। 3 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 3 बाहर आ गया। अंदर में आपका बच गया x स्क्वायर dx बच गया, बस सिंपल। क्या बच गया, x स्क्वायर dx बच गया, सिंपल। अब क्या हो जाएगा, अब 3 यहाँ पे हो गया, x स्क्वायर का x का पावर 2 + 1 बटे का 2 + 1 अब प्लस का c हो जाएगा। मतलब कि फाइनल आंसर आपका क्या आया, x का पावर 3 बटे का 3 और प्लस का c हो जाएगा। अब देखो, ये 3 से ये 3 कट गया, तो फाइनल आंसर अपन लोग को आ गया x का पावर 3 + c आंसर। बताओ, कितना इजी है ना। चलिए, जिनका सही है वो खुश हो जाओ कि हाँ हमारा सही है, और कॉन्फिडेंस लाओ, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करो यार, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ठीक है। चलिए, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का पावर x + 3। आ जाइए। क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। 2 का पावर x + 3 dx, यह आपका क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्या है, 2 का पावर x + 3 dx है। अब इसको सॉल्व करना है। जल्दी से इसका आंसर बताओ सभी लोग। बहुत मस्त क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है। चलो बताओ सभी लोग।
देख रहे हैं हम सभी का आंसर, ठीक है, सभी का आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पे, घबराना मत, भले ही लाइव नहीं है लेकिन आंसर हम सभी का देख रहे हैं, नीचे देख लो, है ना, कमेंट महात्मा जी एजुकेटर नाम से कमेंट आपको जा ही रहा है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर जल्दी 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 बता दो, जल्दी जल्दी बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर दिए हैं और ठीक है, दिए हो तो ठीक है, और जिनसे नहीं बन रहा है वो देख लो आगे कैसे बनेगा। चलो आ जाओ। तो देखो ये 2 का पावर x प्लस 3, अच्छा 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 अच्छा, हमने बचपन में पढ़ रखा है बेस सेम रहता है m का पावर x, इनटू में रहता है m का पावर y, बेस सेम रहता है, एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ रखे, तो बेस सेम रहता है तो बेस कांस्टेंट कॉमन आ जाता है, पावर ऐड हो जाता है इस प्रकार से। तो बस यहाँ पर भी तो सेम यही वाला टर्म है ना, तो इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। आ जाओ अलग अलग कर देते हैं, जो लोग अलग अलग किए हो उनका सही है। कैसे, तो 2 का पावर x इन 2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा इस तरीके से, और dx हो जाएगा। भाई साहब देखो ना, इसको अगर आप फिर से करोगे तो 2 कॉमन और x का प्लस 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो फिर से तो वही चीज आ जाएगा, है ना, तो बस हो गया ये चीज। चलो आगे आ जाओ, आगे हम लोगों को यह चीज आ गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 2 का पावर 3, अंदर में क्या बच गया, 2 का पावर x dx बच गया इस प्रकार से। अब देखो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। अच्छा 2 का पावर x ये जो है आपका किस टर्म का है, a का पावर x वाला है, तो a का पावर x का क्या हो जाता है लॉग, एक मिनट, a का पावर x का आप लोगों को पता है क्या हो जाता है, a का पावर x बटे का log a हो जाता है इस प्रकार से, प्लस c हो जाता है, यही हो जाता है, तो बस वही तो है यहाँ पे, तो इनटू 2 का पावर x बटे का log a के जगह पे क्या है 2 है, तो log 2 प्लस c, मतलब क्या आया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया 8 इंटू, आपका आंसर क्या आया 8 इंटू 2 का पावर, अच्छा इसको रुक जाओ पहले इसको लिख देते हैं, 2 का पावर x बटे का log 2 इंटू 8 प्लस का c, यही जो है आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलो इतना आया सभी लोगों को, अच्छा एक मिनट, इसको जो है हम लोग और तोड़ सकते हैं, इसको मिटाओ, ये क्या है 8 है ना, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 ही रहने देते हैं, यहाँ पे 8 के जगह पे क्या रहने देते हैं 2 का पावर 3 ही रहने देते हैं, आ जाओ, तो ये 2 का पावर 3 ही हो गया। अब इंटू 2 का पावर x, और ये log 2 है ही, एक मिनट ये लाइन क्यों लिख रहे हैं भाई साहब, ये तो लिखा हुआ है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर x, तो फिर से क्या आ गया 2 का पावर x प्लस 3 आ गया, बटे का log 2 आ जाएगा और प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ इजी है ना, इजी है ना, बहुत इजी है। चलिए तो बहुत आसान है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। जिनका नहीं बना है वो देख लो यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आ जाओ लिखते हैं साथ में। नौ क्वेश्चन अभी तक हो गया है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x क्यूब प्लस 2x का पावर -5 माइनस 7x प्लस 1/√x प्लस 5/x
dx, यह है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको आप लोग सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा। कल इस तरीके का क्वेश्चन हमने बताया भी था। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल बताया भी था। तो हम हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं। चलिए ठीक है, साइड हो गए। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। तो क्या करेंगे, देखो ना इसमें कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, चलो देखो कितना टर्म है। जिनसे नहीं बना वो देखो यहाँ पे, जिनसे बन रहा है वो बनाओ। ठीक है, जिनसे नहीं बना वो देखो। तो इसमें कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म। पांच टर्म है, पांच पार्ट में तोड़ देंगे। जितना टर्म उतना पार्ट में तोड़ देते हैं। पांच टर्म है, पांच पार्ट में तोड़ देंगे। तो आ जाओ, पांच पार्ट में तोड़ देते हैं। तो आ जाओ, तो पांच पार्ट में तोड़ेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 5x का पावर 3 dx हो जाएगा, प्लस फिर 2x का पावर -5 dx हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट माइनस है, -7x dx हो जाएगा। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, +1/√x dx हो जाएगा इस तरीके से। फिर +5 तो क्या हो जाएगा, 5/x dx हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 कॉमन हो जाएगा, x का पावर 3 तो 3 + 1 4 बटे का 4, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। चलो x का पावर -5 है तो -5 + 1 क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो चलो डायरेक्ट लिखते हैं। तो x का पावर -4 हो जाएगा, अब बटे का नीचे में -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा इस प्रकार से। अब -7 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, x का क्या होता है, x² 2 हो जाता है, यही ना होता है। चलो अब देखो इस तरीके से आपको भी आना चाहिए डायरेक्ट मुंह पे। ठीक है, अब देखो 1/√x है तो 1/√x का क्या हो जाता है, तो x का पावर 1/2। ठीक है, 1/2 होता है तो -1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 क्या हो जाएगा, तो 1/2 ही रह जाएगा, मतलब कि 2 बटे का √x, यही होता है क्या, 2 बटे का √x होता है, 2√x होता है। क्या हो जाएगा, 2√x। √x का क्या होता है, तो 2√x होता है, याद है ना आपको, 2√x होता है, हमें नहीं याद था, आपको याद होगा। 2√x होता है। 5x का 5 बाहर आ गया, x का क्या होता है, तो यहाँ देखो, यहाँ लिख रहे हैं 5, x का क्या होता है, 1/x है ना, तो 1/x का क्या होता है, log x होता है, log x होता है। चलो log x हो गया। ठीक है, चलो आ गया ना log x, अब प्लस का c, यही जो है आपका क्या है आंसर। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, -4 है ना तो काट कूट दो, जो कटने वाला है काट दो, जो नहीं कटने वाला है नहीं काटो। ठीक है, इसके बाद एक स्टेप बढ़ाना और आंसर लिख देना डायरेक्ट। ठीक है, चलिए तो ये तो इजी था ना इजी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, टेन नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में, 3 sin x -4 cos x प्लस 5 sec² x। ठीक है, प्लस 5 sec² x -2 cos² x। ये क्या dx। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका।
अब जल्दी जल्दी आप लोग बनाओ इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, बनाओ जल्दी, सबसे पहले तो आप लोग बनाओ, फिर जो है हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चमक रहा है ना, तो ये 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 sec स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x है, ठीक है। अब कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, पांच, तीन टर्म, चार टर्म है ना, चार टर्म है, चार टर्म में तोड़ देंगे, तो बस तोड़ दो ना, तोड़ दो, क्या हो जाएगा 3 sin x हो जाएगा, dx हो जाएगा, माइनस माइनस 4 cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस 5 sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर x dx हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखो अब क्या होगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, sin x का क्या हो जाता है, तो sin x का माइनस cos x होता है ना, तो sin x का सीधा sin x का माइनस cos x होता है, हाँ, तो sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x हो जाएगा, माइनस 4 cos x का क्या हो जाता है, तो sin x हो जाता है, इस प्रकार से, प्लस 5 sec स्क्वायर x का क्या हो जाता है, तो tan x होता है, माइनस अब क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो माइनस cot x हो जाएगा, ये होता है ना माइनस cot x। चलो और क्या हो जाएगा, और इधर प्लस का c तो होता ही है, तो फाइनल आंसर अपन लोग को क्या आया, तो आया माइनस 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 5 tan x प्लस का 2 cot x अब प्लस का c, यही जो है आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो देखिए कितना इजी है ना, इजी। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए आज इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो जो है और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। आगे क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2, ठीक है। अच्छा देखो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, नाम हम किसी का नहीं ले रहे, इससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है, नाम हम किसी का नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है, तो ठीक है, तो नाम लेना से कुछ नहीं होता है, नाम नहीं ले रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग सीख के जाओ, यही बहुत है। ये है नीचे में आपका हो गया x प्लस 2 हो गया, ठीक है, dx। चलिए तो इसको सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे माइनस 2 ही था ना, हाँ चलिए, तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ आ जाओ, जिनको आता है सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी जिनको आता है सॉल्व करो, और जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे देखो कैसे होगा सॉल्व, पहले सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आ जाइए, अब जो है हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व होगा, ठीक है, आ जाओ, बताएं ना, चलो आ जाओ बताते हैं। तो देखो बस डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दो ना, तो बस x प्लस 2 से डिवाइड करना है, किसको करना है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस का 2, यही है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। चलो ऊपर में हम लोग डिवाइड वाला ऊपर में लिखे, कोसेंट ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए तो एक्स क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ एक्स क्यूब अब प्लस 2x स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस गया, क्या हो गया यहाँ पे
तो यहाँ पे हो गया आपको, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ आपको हो गया 2x² हो गया, अब -3x उतर जाएगा, फिर 2x² तो क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ गया 2x² और 2 2 जा 4x हो जाएगा, माइनस माइनस फिर ये गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -7x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 उतर जाएगा। अब क्या -7 तो -7x और -14 हो जाएगा, तो प्लस प्लस, तो ये कट गया, इधर बच गया, क्या बच गया 12 बच गया। अब बच गया ना, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, रिमाइंडर 12 आएगा। अब देखो ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, तो इसको जो है हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो ये डिवाइड करने पे हमको क्या है, ये वाला चीज, पहले इसको लिख लो, तो इसको लिख लो, इसको इस प्रकार x² -2x अब प्लस का 7, सॉरी प्लस का 2x माइनस का 7, यही था ना। अब देखो ये लिख लिए, अब देखो रिमाइंडर 12 बच गया, तो बस +12 कर देंगे, +12 अब बटेगा ये वाला x +2, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, क्या किए हम लोग डिवाइड किए, डिवाइड करने पे हमको क्वोशेंट वो आया और रिमाइंडर ये आया, शेष यह बचा। शेष जो बचता है उसमें क्या करते हैं, जो डिविडेंट रहता है, डिवाइजर रहता है, तो डिवाइजर क्या है x +2 है, तो बस इसको इस तरीके से लिख देते हैं और क्वेश्चन में प्लस कर देते हैं, तो ये इस तरीके से आ गया dx। अब देखो कैसे बनेगा, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा x² dx हो जाएगा, प्लस 2x dx हो जाएगा, -7 dx हो जाएगा, प्लस 12/x+2 dx हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखो क्या होगा, तो x² का क्या हो जाएगा x³/3 हो जाएगा, प्लस 2x का क्या हो जाएगा 2x²/2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 2 अभी छोड़ दो, 2 और नीचे में भी 2 हो जाएगा, -7 dx का क्या हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, और प्लस 12 बाहर आ जाएगा, और x +2, अच्छा 1/x का क्या होता था log x होता था ना, तो ये वही तो है, तो क्या हो जाएगा वो log क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो log, अब क्या हो जाएगा मोड में लिखेंगे इसको x +2 अब प्लस का c, मतलब फाइनल आंसर, ये 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर आपका क्या आ गया x³/3 प्लस x² -7x अब प्लस का 12 log x +2 अब प्लस का c आंसर। ठीक है, चलिए कहीं दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसको बनाने में। चलो तो इसको आप लोग बनाओ, सॉल्व कर लो। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें। मिटा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, tan² x dx, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको बनाओ जल्दी जल्दी, सभी लोग बनाओ। ठीक है, tan² x dx सभी लोग बनाओ। बनाओ भाई, सभी लोग बनाओ। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि साइड में जो आपका दीवार दिखता है उसको आप पेंट करवा लो या फिर वॉलपेपर चिपका लो। कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, कोई ज़रूरत नहीं है, हमको बस बोर्ड पे देखना है। छोड़ो ना, इग्नोर करो ना, क्या क्या दीवार देख के क्या कर रहे हो, हमें देखो। ठीक है, हमें देखो, बोर्ड को देखो, बस क्वेश्चन देखो, दीवार को छोड़ो ना। अट्रैक्टिव लगने से क्या होता है, क्लास में समझ आना चाहिए, यही मेन है। ठीक है, चलिए आइए। तो tan² x dx जो लोग बनाए हो बिल्कुल
ठीक है, आप लोग बनाए हो, सही है। अब देखो कैसे बनाएंगे। तो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स आपको हमने फॉर्मूला का सीट दिया था, फॉर्मूला का शुरू में चैप्टर 2 जब शुरू किए थे उससे पहले ही हमने फॉर्मूला का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। और वह पीडीएफ आपके ग्रुप में भी डाला हुआ है, मैथ्स के ग्रुप में, तो जिनको नहीं मिला वो मैथ्स के ग्रुप से ले सकते हैं। चलिए आ जाइए। तो देखो tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ। ये जो होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर होता है ना। तो इसके बदले हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, तो लिख दो। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा और dx हो जाएगा। बताओ हो जाएगा। इसके बदले में हम लोग इसको लिख दिए, बस सिंपल यह लिख दिए। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, अब dx अलग अलग दो पार्ट में है ना, एक पार्ट दो पार्ट में तोड़ दिए, माइनस अब 1 dx। इस प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, तो tan x अब माइनस 1 का x हो जाएगा, अब प्लस का c, बस आंसर। ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आता है। अच्छा एक इसी पे एक और क्वेश्चन, कहाँ गया डस्टर, इसी पे एक और क्वेश्चन आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन किसका करना है, cot स्क्वायर एक्स dx। बहुत आसान है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है ना, पता है फॉर्मूला, जल्दी फॉर्मूला लगाओ, बना दो, जल्दी बनाओ, जल्दी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर का आपने फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला लगाया, cot स्क्वायर एक्स बराबर क्या लगाया, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगाया। तो बस इसके जगह पे डाल दो, क्या डाल दो, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इस प्रकार से डाल दिए ना, बस हो गया इस प्रकार से, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब अलग अलग कर लो, तो cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx हो जाएगा। cosec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, तो आपने पढ़ रखा है माइनस cot x होता है, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 का आपका हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ना ये आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन इसी पे दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला इसीलिए बोले थे याद कर लेना। यह क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, चलिए सभी लोग सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व होगा। चलो देखो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आप लोग जिनको आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है देखो कैसे होता है, टाइम व्यर्थ करने से तो कुछ फायदा है नहीं। चलो आकर देखो कैसे सॉल्व होगा। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। यह जो किसी का फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, किसी का फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा एक बात देखो, अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रहेगा तो ये तो फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यह तो फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है यह किसका फॉर्मूला होता है, तो इसके बराबर जो होता है 1 माइनस कॉस एक्स होता है। बताओ 1 माइनस कॉस 2x नहीं ना है, 1 माइनस कॉस एक्स होता है। बताओ क्या होता है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई। अच्छा ये x बाई 2 आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो मान लो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपको फॉर्मूला पता है ना, 1 माइनस कॉस 2x होता है। बताओ यही होता है, ये फॉर्मूला तो आपके सीट में है ना, पीडीएफ में है ना। चलो तो देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के जगह पे हम लोग ये डाल सकते हैं, उससे पहले यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आना चाहिए ना। अच्छा देख लो, अगर किसी भी चीज में
टू मल्टीप्लाई करते हैं, टू हम लोग किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1/2 फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 और पहले देखो, पहले अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी चीज़ में तो क्या होता है, 2 कहाँ से आया, आप लोग पूछोगे 2 कहाँ से आया, ये 2 हम लोग क्यों लाएंगे, 2 लाने से तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या किए 1/2 मल्टीप्लाई कर, अब 1/2 इंटू 2 कर दिया तो ये तो फ्रीली कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही चीज बचेगा, तो बस 1/2 इंटू 2 कर देंगे हम लोग इसमें। चलो आ जाओ, क्या करेंगे 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x/2 कर देंगे, अब dx हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको 1/2 आप बाहर निकालो तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर आपका बच जाएगा, ये कांस्टेंट था तो बाहर निकल गया 2 साइन स्क्वायर x/2 dx हो गया, ये हो गया ना। चलो अब देखो 2 साइन स्क्वायर x/2 का आपने निकाल रखा है क्या 1 माइनस cos x, यह फॉर्मूला निकाल रखा है, तो बस डाल दो तो क्या हो जाएगा 1/2 2 साइन स्क्वायर x/2 के जगह पे क्या डाल दोगे, तो डाल दो 1 माइनस cos x और dx हो जाएगा, मतलब क्या हुआ 1/2, अच्छा 1/2 इस तरीके से ब्रैकेट में डालना क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 अलग अलग कर लो तो 1 dx हो जाएगा माइनस cos x dx हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या आएगा देखो, तो 1/2 ब्रैकेट x माइनस 1 dx का x हो जाएगा माइनस cos x का क्या आएगा, तो cos x का आपका sin x आता है ना, sin x और प्लस का c, इस तरीके से, मतलब फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 1/x/2 यही है मल्टीप्लाई हुआ था x/2 माइनस 1/2 sin x और प्लस का c आंसर, ठीक है, यह आपका आंसर है, ठीक है। चलिए तो इतना आपको बनाने आ गया, ठीक है, और एक और क्वेश्चन कर ले क्या, चलिए आइए एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, कितना हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम लोग। या फिर छोड़ो अब अगले दिन करेंगे, कि कर ले, क्वेश्चन है आपका dxy 1 प्लस साइन x, यह आपका क्वेश्चन है। चलो इसको बनाना है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को आता है सही है, नहीं आता है फिर भी यहाँ देखो कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको जो है हम लोग बनाएंगे, अब रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करने तो आपको आता है, तो ये dx के बदले हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना 1/1 प्लस साइन x dx, इस तरीके से बताओ लिख सकते हैं। अब देखो इस तरीके से लिख दिए तो हम लोग क्या किए, इसको रेशनलाइज किए, तो 1 प्लस साइन x है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 माइनस साइन x हो जाएगा, अब बट्टे का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x हो जाएगा, dx हो जाएगा, इस तरीके से बताओ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन x ऊपर में बच जाएगा और नीचे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, मतलब कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बस तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया और यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स का साइन एक्स रहने देंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, अच्छा देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाए, तो ये क्या हो जाए कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाए, तो बस इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। अब देखो
अब क्या करेंगे, आ जाओ यहाँ आ जाओ। अब देखो यह चीज आ गया। अब देखो क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब अलग अलग कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/1 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटे का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इस तरीके से, और dx हो जाएगा। अच्छा अब इसको देखो क्या करेंगे, तो 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स बाई, अब देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और एक हो गया आपका 1/cos x, अलग अलग कर दिए तो क्या हो गया, tan x हो गया, sin बाई कॉस tan x हो जाएगा, और 1/cos x क्या हो जाएगा, तो 1/cos x sec x हो जाएगा। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू tan x dx, इस तरह से लिख सकते हैं। चलो इस तरीके से लिख दिए, तब हम लोगों को क्या आ गया, देखो ध्यान से देखो, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, tan x, अब माइनस sec x इंटू tan x का क्या होता है, sec x होता है, अब प्लस का c, ये हो गया आंसर। बोलो कितना इजी था ना, इजी। चलो तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अभी सेंड कर देते हैं हम आपको ग्रुप में क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन सेंड कर देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, आप लोग बना लेना होमवर्क, ठीक है, वही होमवर्क आपका रहेगा, बना लेना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अब, ठीक है। उससे पहले आपसे बता देना चाहते हैं, जो लोग नई बार जुड़े हो, नीचे टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, कॉल मत करना, कॉल आप लोग मत करना, ठीक है। कॉल करते हो तो कॉल रिसीव करने में दिक्कत होती है, ठीक है। कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना, व्हाट्सएप पे कोई सुविधा नहीं मिलेगी। टेलीग्राम पे मैसेज करना, टेलीग्राम पे ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, और जब नहीं रहते हैं फिर कुछ देर बाद आपको रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम नंबर नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, और प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है ना।